देखिए प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th के बच्चों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है तने हुए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थता वाले पार्ट से है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, तने हुए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। देखिए यहाँ पर जो है तना हुआ तार है, चाहे स्प्रिंग है चाहे कोई वस्तु है, तो यहाँ पर हमने एक तार लिया है समान परिच्छेद का। इसका परिच्छेद क्षेत्रफल जो है वो ए है, कैपिटल ए, लंबाई प्रारंभिक एल है, और इसको बाह्य बल एफ से इसको खींचा जा रहा है, ये दृढ़ आधार से लटका के। तब जब इस तार को खींचते हैं तो इसकी जो लंबाई है उसमें जो वृद्धि होती है उसे स्मॉल एक्स से लिखा गया। जब तार की लंबाई में वृद्धि होती है तो इसमें एक इंटरनल फोर्स प्रतिक्रिया बल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है जो इस बाह्य बल का विरोध करता है। तो एक स्थिति में ये बाह्य बल और आंतरिक प्रतिक्रिया बल दोनों बराबर हो जाते हैं, फिर तार जो है अपनी स्थिति में रुक जाता है और इसकी लंबाई में वृद्धि स्मॉल एक्स हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा पहले लिखी गई है कि जब किसी तार को किसी बाह्य बल द्वारा खींचकर उसकी लंबाई में वृद्धि की जाती है तो बाह्य बल द्वारा आंतरिक आणविक बलों के विरुद्ध किए गए कार्य को तने हुए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए जब तार साम्य स्थिति में होता है तो उसके जो अणु होते हैं वो साम्य दूरी पर होते हैं, और साम्य दूरी पर होते हैं तो उनमें कोई इंटरनल फोर्स कार्य नहीं करता है। लेकिन जब उसको तार को खींचते हैं तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, जिससे उनमें एक आकर्षण बल पैदा होता है। तो ये जो आंतरिक आणविक बल है उसी को कहते हैं आंतरिक आणविक बल। तो इसके विरुद्ध जो है कार्य करना पड़ता है, बाह्य बल लगा के कार्य करना पड़ता है। तो ये जो है इसी कार्य को जो है तने हुए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी यही कार्य जो है तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। देखिए जो पिछले सूत्र में हमने बताया था आपको कि तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ये बाई बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल एफ अपॉन ए और विकृति लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। इसको पलट के ऐसे लिख लेंगे, और इस सूत्र से हमने बाह्य बल का सूत्र निकाल लिया, एफ बराबर बाई ए अपॉन एल इंटू एक्स। अब तार को इस नियत बल पर हम ये मानते हैं कि इस तार की जो लंबाई में एक सूक्ष्म वृद्धि, अत्यंत सूक्ष्म वृद्धि की गई है डी एक्स, तो उसमें हम इस बल को नियत मान सकते हैं, इस बल को हम नियत मान सकते हैं। तो तार को इस नियत बल पर सूक्ष्म वृद्धि डी एक्स करने पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ये भी सूक्ष्म होगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ गुणा डी एक्स। कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो ये कार्य हो गया। अब इस कार्य के लिए बल का सूत्र लगा दिया, ऊपर वाला ये वाला सूत्र लगा दिया बल का, और ये इसका लगा दिया वृद्धि। तो ये आपका सूत्र बन गया सूक्ष्म कार्य का। अब हमको जो है कितना कार्य निकालना है, कुल वृद्धि हुई है जो इस मान लेते हैं हम कि प्रारंभिक जो लंबाई में वृद्धि 0 थी और वहां से अंतिम वृद्धि जो है स्मॉल एल, ये करने में किया गया कार्य। तो इसके लिए हम समाकलन का प्रयोग करेंगे। गणित में समाकलन है उसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें समाकलन का ये चिन्ह होता है और इसको अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसकी लिमिट लगाते हैं, लिमिट 0 से एल तक, क्योंकि प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि 0 है, जब कोई बल नहीं लग रहा है तो लंबाई में कोई वृद्धि नहीं है, और अंतिम वृद्धि है स्मॉल एल, और ये कार्य है। तो इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे बाई ए अपॉन एल, इसका मान लगा के ऊपर वाला ये जो है ये वाला मान लगा देंगे, ये वाला यहाँ पर, और इसके बाद हम इसका समाकलन करेंगे। तो इसमें बाई ए अपॉन एल ये नियतांक है, स्मॉल एक्स का जो है समाकलन होगा डी एक्स का, मतलब एक्स के सापेक्ष। तो समाकलन में क्या होता है, एक घात बढ़ जाती है और वो घात जो नीचे आ जाती है भाग में। तो इस तरीके से ये लिमिट लगा देते हैं, ऊपर वाली लिमिट पहले लगाएंगे फिर नीचे वाली। तो यहाँ से ये डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ ले लिया गया ये 2 बाहर, बाई ए अपॉन एल, और ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे एक्स की जगह पर, तो एल स्क्वायर माइनस 0। तो ये हो जाएगा 1/2 बाई ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1/2 बाई ए स्मॉल एल, एक इधर ले लेते हैं, और बटे एल और इंटू एल। तो ये वाला जो सूत्र है वो एफ का सूत्र बन जाता है, ये वाला यहाँ से लिखा है एफ। इसको हम यहाँ से उठा के रखते हैं तो ये सूत्र बन जाता है डब्ल्यू बराबर 1/2 एफ गुणा एल। यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट सूत्र बना है कि जो कार्य है यही बाद में स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो सूत्र होता है 1/2 बाह्य बल गुणा लंबाई में वृद्धि। इससे हम डायरेक्ट स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। इस सूत्र को अन्य रूप में बदलेंगे तो इसके लिए W बराबर 1/2। अब यहाँ से इसको सेट करेंगे, देखिए तो इसमें बाई प्रत्यास्थता है और इसमें जो है प्रतिबल उसकी विकृति गुणा कर देते हैं। तो प्रत्यास्थता गुणा विकृति ये बराबर हो जाता है प्रतिबल। प्रतिबल हो जाएगा ये, और ये विकृति, और ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक एल बढ़ गया है तो एल बढ़ने से यहाँ एल की गुणा कर ली, तो ये ए एल आयतन हो गया। तो सूत्र बन गया 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति गुणा तार का आयतन। तो यहाँ पर यही कार्य तार में प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः तने तार की
प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का सूत्र बन गया U बराबर 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति गुणा तार का आयतन, या इसको लिख सकते हैं 1/2 बल गुणे लंबाई में वृद्धि। तो इस तरीके से ये कुल किया गया कार्य और ये स्थिति ऊर्जा हो जाती है तने हुए तार की। अब इसके बाद यदि हम इस सूत्र को तार के आयतन से भाग कर दें तो प्रत्येकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा निकल आएगी। तो इसलिए प्रत्येकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा U बराबर छोटा u लिखा गया है यहाँ पर, और कैपिटल U को B से आयतन से भाग कर दिया। आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई, तो U/AL कर दिया गया यहाँ पर। तो AL से ये AL कट गया है, तो सूत्र बन गया 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति। अब अगर इस सूत्र में हम विकृति को बटे में कर दें, यहाँ विकृति स्क्वायर कर दें, तो प्रतिबल बटे विकृति प्रत्यास्थता गुणांक बन जाएगा। तो सूत्र हो जाएगा U बराबर 1/2 गुणा बाई गुणा विकृति स्क्वायर। तो इस तरीके से ये प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के और तार को खींचने में किए गए कार्य के ये भिन्न भिन्न सूत्र जो है आपको यहाँ पर समझा दिए गए हैं, जो कि कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 11वीं क्लास के सिलेबस में भी है। तो इनको बहुत अच्छी तरह से सभी बच्चे समझ लेंगे।